नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज झारखंड सरकार ने 8,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। इसमें सहायक आचार्य थे और जेपीएससी थे। जेपीएससी से जो चयनित है डिप्टी कलेक्टर के पद पर ये लोग अब अपने जगह को बनाएंगे ट्रेनिंग के बाद। इतने बड़े पैमाने पे सरकारी नौकरी झारखंड में संभवतः पहली बार दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मंच से यही बात कही। लेकिन एक चीज आपको दिखाता हूं, बहुत अच्छी चीज है, वो आपको देख करके अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खासियत क्या है वो देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हेमंत सोरेन आपको दिखेंगे कि वो खुद तो नियुक्ति जो पत्र होता है वो दे ही रहे हैं, सभी मंत्रियों को आगे करके और एक एक करके सबको मौका दे रहे हैं कि आप भी नियुक्ति पत्र बांटिए। एक एक करके सभी मंत्रियों ने नियुक्ति पत्र बांटा। यहां तक कि आरजेडी के मंत्री संजय यादव भी नियुक्ति पत्र बांटते नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंच में। ये खूबसूरत तस्वीर है, अच्छी तस्वीर है। अच्छा, इसमें एक और चीज आप देखेंगे कि जिनको जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री उनको इंडिविजुअली जा जाके धन्यवाद दे रहे हैं और शुभकामना भी दे रहे हैं और उनकी बातों को सुन भी रहे हैं। शोर बहुत है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके बाद अपना भाषण दिया और इस भाषण में उन्होंने बताया कि कैसे जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में एक अफवाह गैंग सक्रिय है जो अफवाह फैलाने का काम कर रहा है और वो जेल के पीछे। ठीक है, और हाईकोर्ट पर उन्होंने विश्वास जताया कि जल्दी इस मामले में कुछ पॉजिटिव आएगा, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और भी बहुत कुछ उन्होंने कहा। सबसे पहले सुन लीजिए मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। नियुक्ति को लेकर 50 सवाल उठाते हैं। अभी भी सीजीएल की परीक्षा होकर पड़ी हुई है और ये भी क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी पर से प्रयास किया है, उसमें भी पाक साफ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हजारों की संख्या में फिर से नौजवानों की नियुक्ति हम लोग इसी। क्या आप लोगों में से किसी का नियुक्ति पैसा पैरवी पर हुआ है क्या? नियुक्ति को लेकर 50 सवाल उठाते हैं। अभी भी सीजीएल की परीक्षा होकर पड़ी हुई है, उसमें अफवाह उड़ाने वाले लोग, उसको झूठा साबित करने वाले लोग अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और ये भी क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी पर से प्रयास किया है, उस परीक्षा को करवाया है, उसमें भी पाक साफ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हजारों की संख्या में फिर से नौजवानों की नियुक्ति हम लोग इसी परीक्षा। क्या आप लोगों में से किसी का नियुक्ति पैसा पैरवी पर हुआ है क्या? बताइए। आज नियुक्ति इतनी बड़ी, 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज तो लगभग 9-10 हजार लोग, 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की। आज को मिलाकर ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा। आज की इस शिक्षक नियुक्ति में लगभग 40% हमारी महिलाएं हैं। 40%। और जेपीएससी के माध्यम से भी जो पदाधिकारी नियुक्ति में, उसमें से भी 30% महिलाओं का भागीदारी है। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस जिला में भी जाए वहां आप संकल्प के साथ में जाएं कि वहां पर हम अपने साथ एक और नौजवान को अपने जैसा बनाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो इस राज का चेहरा बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक नौजवान, हम नहीं कहते कि पूरा जिला को आप संभालिए। 10 डिग्री कॉलेज हम लोगों के बने हैं, 8 नर्सिंग कॉलेज बने हैं, 6 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज।
बहुत तेजी से बदलाव। अब तो ये 25 साल का हो गया ये राज, और अब समय है कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे। झारखंड सरकार के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आज यहां रांची के इस ऐतिहासिक मैदान में पच्चीसवें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्त हुए नवनियुक्त अभ्यर्थियों की एक बड़े समूह का इस जमावड़े में नवनियुक्त अभ्यर्थियों का और मंच पर हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, सांसद, विधायक सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सरकार का ये दूसरे टर्म का ये पहला साल हम लोगों ने पूरा किया। आज इस अवसर पर एक बड़ा सौगात यहां के नौजवानों को और इस राज्य के जनमानस को यहां पर हम लोग देने जा रहे हैं। एक तो नवनियुक्त आप सभी सरकार के अंग के रूप में पदाधिकारी चयनित हुए हैं, शिक्षक चयनित हुए हैं। आज के बाद ताउम्र आपका संबंध सरकार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आज इतना बड़ा समूह यहां एकत्रित है, मैं तो बड़ा आश्चर्य हूं कि हम लोग एक राजनेता होने के बावजूद भी इतना बड़ा संख्या का आम सभा भी हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आज नियुक्ति इतनी बड़ी, 25 साल का युवा राज, इतना बड़ा नियुक्ति मुझे लगता है कि इससे पहले कभी किसी कार्यकाल में हमें देखने को नहीं मिला। आज मन में उत्साह भी है और थोड़ा मन भावुक भी है, क्योंकि इस राज्य का एक मार्गदर्शक, इस राज्य का छांव रूपी एक विशाल वृक्ष के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय दिसोमगुरु शिबू सोरेन जी नहीं है हम लोग के बीच में। आज वो मंजर देखते और हम लोग के बीच में आशीर्वाद देने आते या होते तो उनको अत्यंत खुशी होती कि हम लोग किस तरीके से निरंतर इस राज्य के हर कोने में बसने वाले हर व्यक्ति, हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, हमारे आने वाली पीढ़ी हो, उन सब के लिए
आए दिन कुछ न कुछ नई सौगात के साथ राज्य के लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं और निरंतर ये काम चल रहा है। आज तो लगभग 9-10 हजार लोग, 9,000 के लगभग लोगों की नियुक्ति है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने इसी साल आज को मिलाकर के लगभग 16,000 लोगों की नियुक्ति की है। आज को मिलाकर ये तो सरकारी में, गैर सरकारी में लगभग 8,000 नौजवानों को हम लोगों ने रोजगार से जोड़ा है। इसी तरीके से विगत 2020-24 के कार्यकाल में भी लगभग 24-25 हजार लोगों की सरकारी नियुक्ति हमने की। 28,000 से अधिक नौजवानों को गैर सरकारी संस्थानों में रोजगार से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया। कई चुनौतियों के बावजूद हमारे विपक्ष लगातार हमारे कार्यशैलियों पर सवाल करते थकते नहीं हैं। सवाल तो करते ही करते हैं, साथ साथ में कोर्ट कचहरी में भी हमारे अनेक कार्यों को बाधित करके अड़ंगा लगाने का भी काम करते हैं। और आज जिस तरीके से यहां पर बच्चों ने अपने उद्गार व्यक्त किए, इससे साफ झलकता है कि वर्तमान सरकार कितनी शिद्दत से और कितनी पारदर्शिता के साथ यहां के नौजवानों के भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। बड़े ही विचित्र तरीके के आरोप, और इसमें कई ऐसे गिरोह भी शामिल हैं जो यहां के नौजवानों का भविष्य ना बन पाए, वो अपने पैरों पर खड़ा ना हो, इस राज्य का सर्वांगीण विकास का हिस्सा ना बने, इसका भी वो कामों में कैसे बाधित हो, इन कामों में लगे रहते हैं। आप बताइए, यहां पर आप लोग की आवाज से मैं सुनना चाहता हूं, क्या आप लोगों में से किसी का नियुक्ति पैसा पैरवी पर हुआ है क्या? बताइए। लेकिन ये लोग आप लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, आपको अपने क्षमता योग्यता के अनुरूप जगह प्राप्त हुआ। यहां कई ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं झारखंड एक अत्यंत पिछड़े राज्यों में से एक है, लगभग आखिरी में हम लोग का स्थान आता है कि हम लोग सबसे अधिक पिछड़े लोग इस राज्य में बसते हैं। आज इस राज्य के सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों के प्रति भी, कम पढ़े लिखे लोगों के प्रति भी, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके प्रति भी इस सरकार की संवेदनशीलता आपको आए दिन झलकते हुए दिखेगा। आपने पूर्व वक्ताओं को सुना कि इस राज्य की आधी आबादी लगभग 50 लाख हमारी महिलाओं को, दीदियों को, बच्चियों को, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का, किसी के सामने उनको भीख मांगने का जरूरत ना पड़े, अपने दम पर ये खड़े हो, आंख से आंख मिला करके समाज में चल सके, उनको मैया सम्मान योजना से हमने जोड़ा। और ये बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है, आज एक बच्ची आई जिन्होंने मैया सम्मान योजना का लाभ लेते हुए आज ये पदाधिकारी के रूप में आज आपके सामने आप लोग का हिस्सा बने।
मां बाप नहीं। मुझे क्या पता था कि ऐसा भी होता है, लेकिन आपको यह होता दिख रहा है। कई ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं जहां हम लोग का जो ये नेक प्रयास है, उसका रंग, उसका असर चौतरफा दिख रहा है। आज की इस नियुक्ति में पता नहीं आप लोगों ने उसका कैलकुलेशन किया है कि नहीं। आज की इस शिक्षक नियुक्ति में लगभग 40% हमारी महिलाएं हैं। 40%। और जेपीएससी के माध्यम से भी जो पदाधिकारी नियुक्त में, उसमें से भी 30% महिलाओं का भागीदारी है। साथियों, ये राज्य को अब अपने हाथों से हमें सजाना है, संवारना है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अगुआ साथियों ने लड़ मर करके, खून से सींच कर ये राज दिया है। अब धीरे धीरे वो सभी पंच तत्व में विलीन हो रहे हैं। अब ये पूरा राज की जिम्मेवारी बतौर पदाधिकारी के रूप में, बतौर किसान के रूप में, बतौर नौजवान के रूप में, बतौर शिक्षक के रूप में, अब सारी जिम्मेवारी हम सभी के कंधों पर होगा। आज हमारे यहां पर पदाधिकारी जो चुने गए हैं, कल वो जिला में पदस्थापित होंगे, अलग अलग जगहों पे जाएंगे। आप लोगों से मेरा आग्रह होगा, जिस जिला में भी जाए वहां आप संकल्प के साथ में जाएं कि वहां पर हम अपने साथ एक और नौजवान को अपने जैसा बनाएंगे। ये संकल्प के साथ अगर आप जाते हैं तो इस राज्य का चेहरा बदलने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। एक नौजवान, हम नहीं कहते कि पूरा जिला को आप संभालिए, एक नौजवान को अपने जैसा बनाने का आप संकल्प लेके आगे बढ़े। शिक्षक भी हमारे जितने भी नियुक्त हैं, उन सब से भी यही आग्रह होगा। अब इससे आपको पता है, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग निरंतर बड़े पैमानों पे बदलाव कर रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी की भी स्थापना हो रही है। 80 विद्यालय लगभग बन के इस राज्य की जनता की सेवा में नौजवान बच्चों के भविष्य गढ़ रहे हैं। 10 डिग्री कॉलेज हम लोगों के बने हैं, 8 नर्सिंग कॉलेज बने हैं, 6 मेडिकल कॉलेज, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज। बहुत तेजी से बदलाव। अब तो ये 25 साल का हो गया ये राज, और अब समय है कि एक सीमित दूरी तक हमें बहुत तेजी से अपने कदम बढ़ाने होंगे, बहुत तेजी से। और उस रफ्तार को इतनी तेज करनी है कि आने वाला पीढ़ी उस रफ्तार के साथ इस राज्य के सर्वांगीण विकास और देश के सर्वांगीण विकास का एक हिस्सा बने। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। सामाजिक रूप में समाज को बदलाव की एक दिशा देने वाले महापुरुष का पुण्यतिथि भी है, जो महान समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। ज्योतिबा फूले जी का भी आज पुण्यतिथि है।
कितना शुभ है। और कहते हैं ना, तो अगर नेक इरादा हो तो हर कठिनाई, हर मुश्किल, चाहे कितना बड़ा ही तूफान क्यों ना हो, आप उस तूफान को निश्चित रूप से पार कर सकते हैं। कई झंझावतों के बावजूद आज यहां इतनी बड़ी नियुक्ति, इससे पहले भी नियुक्ति हुई है। आज यहां 8-9 हजार नहीं, लगभग 50,000 लोग को मैं देख रहा हूं जो आपके भरोसे खड़े हैं, आपके परिवारजन। मैंने पहले भी कहा, इतना बड़ा सभा तो हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, जितनी बड़ी यहां नियुक्ति हमारे नौजवानों को दी जा रही है। और हमारे विपक्ष आपकी इसी नियुक्ति को लेकर 50 सवाल उठाते हैं। अभी भी सीजीएल की परीक्षा होकर पड़ी हुई है, उसमें अफवाह उड़ाने वाले लोग, उसको झूठा साबित करने वाले लोग अभी जेल की हवा खा रहे हैं। और ये भी क्योंकि हमने पूरी ईमानदारी पर से प्रयास किया है, उस परीक्षा को करवाया है, उसमें भी पाक साफ होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और हजारों की संख्या में फिर से नौजवानों की नियुक्ति हम लोग इसी परिसर में करेंगे। कई सारे अलग अलग विषय है जहां अगर हम लोग बातों को रखें तो बहुत वक्त लगेगा। आज आपके लिए बहुत बड़ा उत्साह का भी दिन है। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, आपको भी बहुत खुशी होगी, आपके परिवारजन को भी खुशी होगी। कई लोग परिवार के साथ भी आए होंगे, किसी के माता पिता आए होंगे, किसी के परिवार आए होंगे, किसी के बाल बच्चे भी आए होंगे। और बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया होगा कि हमारी नौकरी होगी तभी हम शादी करेंगे। कितने नौजवान हैं जिनकी शादी नहीं हुई? जरा खड़ा ये करो तो दिखाओ। चलो, बहुत लोग हैं, बढ़िया है। चलिए, आपके भविष्य में एक नया अध्याय जुड़ा, इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग एक ईमानदार प्रयास के साथ इस राज्य का एक अभिन्न अंग के रूप में काम करेंगे और इस राज्य को बेहतर बनाने में हमारा एक सहयोगी के रूप में भी रहेंगे। चलिए, यहां तक सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन एक पत्रकार के तर्ज पर हमारा काम है अच्छे को अच्छा कहना, बुरे को बुरा कहना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छा काम किया, और काम किया अच्छा तो तारीफ भी होनी चाहिए। पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक पुराना बयान जो है, वो बयान मैं ढूंढ करके लेके आया हूं। इस बयान को भी सुन ले, चूंकि नया वाला बयान तो सुन लिया, अब पुराने वाले बयान को भी सुनना चाहिए। क्योंकि भविष्य में भी बड़े पैमाने पर पुलिस की बहाली होनी है, इसलिए अविलंब पीछे हुए नियुक्ति में जो घटना घटी है उसकी समीक्षा की जाएगी। राज्य में सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी और जेएसएससी तथा अन्य प्राधिकार 1 जनवरी 2025 के पूर्व परीक्षा कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा और जो लंबित रिजल्ट हैं उनको प्रकाशित किया जाएगा। साथ साथ में ये भी निर्णय लिया गया, असम में जो वहां के चाय बागान में बरसों बरस से यहाँ के मूल वासियों को ले जाया
जा करके जो वहां बसे हैं, जो विशेषकर जनजातीय समूह जो झारखंड मूल के हैं, उनकी दशा एवं उनके भविष्य में दिए जाने वाले सुविधा का अध्ययन के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल एवं पदाधिकारियों का दल असम जाकर जमीनी स्तर पर अध्ययन करेगी और सरकार को प्रतिवेदन सौंपेगी। तो सवाल यह है कि सर आपने कहा था कि जेपीएससी कैलेंडर आएगा और उसके बाद धड़ाधड़ नियुक्तियां हो जाएंगी, लेकिन जेपीएससी कैलेंडर आया और फिर उस कैलेंडर को मोड़ करके डस्टबिन में फेंक भी दिया गया। नियुक्तियों का तो पता नहीं है। उत्पाद सिपाही की दौड़ के लिए हमारे कई युवाओं ने जान दी। उत्पाद सिपाही की वैकेंसी फिर से नहीं आई। ऐसा क्यों सर? टेट को लेकर के दावा था, कोर्ट का भी निर्देश था कि साल दर साल टेट लिया जाएगा, जे टेट, लेकिन जे टेट का भी कुछ अता पता नहीं है। आखिर क्यों सर? इन सब सवालों के तो जवाब हमें चाहिए होंगे सर। और मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली, महिला आयोग खाली, तो ये आखिर ऐसा क्यों सर? इन सब के पद तो भरे जाने चाहिए ताकि हम सवाल पूछे तो कोई जवाब तो दे, लेकिन ये तमाम पद जो है ये पद खाली रह गए हैं। आखिर ऐसा क्यों सर? तो सवाल यही है कि एक साल में आपने जो सफर तय किया है, नो डाउट आपकी योजनाएं बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त योजना है। सर्वजन पेंशन योजना बहुत अच्छी है, ई कल्याण छात्रवृत्ति की योजना बहुत अच्छी है, मैया सम्मान योजना बहुत अच्छी है, मुख्यमंत्री पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना बहुत अच्छी है। ये सब योजनाएं बहुत अच्छी हैं। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला जाना बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है हम फिर से यही बात कह रहे हैं कि आप योजनाएं तो शुरू कर रहे हैं, लेकिन उनका फीडबैक लीजिए, वो योजनाओं का धरातल पर क्या असर हो रहा है, नियुक्तियों को लेकर के क्या हो रहा है। जेपीएससी में टॉप 10 नियुक्तियों को हटा दिया गया, आखिर ऐसा क्यों किया गया? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको देने हैं। आप चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो बोलेंगे कि वाह हेमंत सोरेन जी वाह, लेकिन आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो बताएं कि सर यहां पर कमी है, सर यहां पर कमी है, सर यहां पर कमी है। तो इन चीजों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।